क्या होता है, ये छोटा सा टॉपिक है जो हमारे 9 से लेकर 12 तक क्या रहता है, आता रहता है। तो बहुत से बच्चों को आयंस के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर हम आयंस के बारे में सीखें तो आयंस के बारे में जैसे कि कोई सिंगल एटम्स हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, या फिर हम बोल सकते हैं अ चार्ज एटम आर ग्रुप ऑफ चार्ज एटम्स। सिंगल एटम पे अगर कोई चार्ज आता है या ग्रुप ऑफ एटम्स पे कोई चार्ज आता है तो उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। बट अगर हम अब देखो ये जो क्या है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारे आयंस होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव दो टाइप के हो सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम लोग इसको दो टाइप्स में कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आयंस हमारा पॉजिटिव आयंस है तो जैसे अगर देखो पॉजिटिव आयंस कब बनता है, पॉजिटिव आयंस, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव आयंस। अब सबसे पहले जैसे दो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज आयन, व्हाट इज आयन। तो जो व्हाट इज आयन है तो सबसे दिमाग में, अगर जी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आयन क्या है, आयन क्या है, तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि आयन क्या है तो सबसे पहले हमको ये बोलना है कि कोई भी सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर वो चार्ज है तो उसको हम लोग बोलेंगे आयन। बात समझ रहे, चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हो, बात समझ रहे। कोई चार्ज एटम हो, आ चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ चार्ज एटम्स, उसको हम लोग बोल सकते हैं आयंस। बात समझ रहे। अब ये जो हमारे आयंस है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। और अगर हम लोग टाइप्स देखें पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे तो एक हमारा पॉजिटिव आयंस होता है और एक हमारा नेगेटिव आयंस होता है। तो अब हमसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज आयन तो हमें कम से कम इतना तो बोलना ही है। बात समझ रहे हैं। अब अगर हमें दूसरा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाउ इज फॉर्म्ड आयन, आयन कैसे बनता है। जैसे कि सेकेंड दूसरा क्वेश्चन जो आएगा सबसे पहले हमारे दिमाग में, हाउ इज आयन फॉर्म्ड, आयन कैसे बनता है। तो आयन बनने के लिए जैसे हमारे पास दो टाइप्स के आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो इसके बनने की प्रोसेस भी क्या होगी, दो टाइप्स की होगी। अगर हम देखते हैं जो हमारा पॉजिटिव आयंस है, जो हमारा पॉजिटिव आयंस है ये कैसे फॉर्म होता है, बट इसको फॉर्म होने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो एक न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम, वो चाहे अगर मैं फॉर एग्जांपल न्यूट्रल एटम की बात करूं तो मैं जैसे सोडियम ले लेता हूं, तो ये न्यूट्रल एटम है यहां पे। और जो न्यूट्रल एटम्स होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, इक्वल। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं। इसी वजह से जो सोडियम एटम है हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब इसी न्यूट्रल एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर दिया जाए, अब चेंज का मतलब या तो बढ़ा दिया जाए या फिर उसमें से घटा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, उस पर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, आयंस। बात समझ रहे हैं। तो अब अगर हम पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं जैसे, तो पॉजिटिव आयंस का मतलब क्या है कि अगर किसी एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, बात समझ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयंस। तो अब दिमाग में आना चाहिए कि सर किसी एक न्यूट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। तो इसके लिए देखो जरा कि अगर कोई पॉजिटिव आयंस हम लोग तब बोलते हैं अ चार्ज एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई चार्ज एटम कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयंस। अब वो कैरी कैसे करता है, तो किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। जब उससे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा तो उस पर ज्यादा कौन हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर उस एटम में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होने की वजह से उस एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम, तो अभी जैसे सोडियम ये न्यूट्रल एटम में लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें से एक एटम बाहर निकाल दूं तो इस पे एक चार्ज क्या है, आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक रिमूव हो गया है, तो रिमूव होने की वजह से इस एटम से एक रिमूव इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस पे एक, इसमें क्या होगा अगर हम देखें
तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर अब हो गया होगा 10 और प्रोटॉन का नंबर 11। बात समझ रहे हैं? तो एक प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया है, इस वजह से इसमें चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। बात समझ रहे हैं? तो ये पॉजिटिव आयंस में आया ना। और इसके बाद अगर हमें दूसरे आयंस की बात करते हैं तो जो हमारा दूसरा आयंस है वो नेगेटिव आयंस है। अगर हम लोग नेगेटिव आयंस की बात करें तो जैसे कि अभी हमने बताया आपको, जो पॉजिटिव आयंस होता है वो क्या कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही जो नेगेटिव आयंस होगा वो कैरी करेगा हमारा नेगेटिव आयन चार्ज। बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर हम दूसरे आयंस की बात करें, नेगेटिव आयंस, और जो नेगेटिव आयंस है ये क्या कैरी करेगा, इट कैरी नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसके ऊपर जो आएगा चार्ज वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयंस बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कोई भी अगर न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, नेगेटिव आयंस। और अगर कोई न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव आयंस। बट अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है, तो अगर इस क्लोरीन से इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले तो इस पे क्या आता है, क्लोरीन माइनस आता है। ये हमारा क्या है, ये नेगेटिव आयंस है। बात समझ रहे हैं? तो आपने इस ओवरऑल में क्या समझा कि अगर कोई भी न्यूट्रल एटम्स एटम को, अगर कोई भी न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से क्या हो रहा है कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देखो कितना हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम बात करें 18, और प्रोटॉन का नंबर इसमें कितना है 17। तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हुआ, ज्यादा, तो इस वजह से इस पे चार्ज आ गया। तो ओवरऑल अगर हम दो लाइंस में कंक्लूड करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव एटम्स होता है, जो पॉजिटिव आयन है, वो पॉजिटिव आयंस तब फॉर्म होता है अगर किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, ज्यादा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयंस। बात समझ रहे हैं? अब यहां पे अगर थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो ना, हम लोग पहले से एक चीज और बता देते हैं कि पॉजिटिव आयंस को और हम लोग क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव आयन होता है उसको और हम लोग बोल सकते हैं केटायन, और जो हमारा नेगेटिव आयंस होता है उस नेगेटिव आयंस को और हम लोग बोल सकते हैं एनायंस। बात समझ रहे हैं? तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं केटायंस कैसे फॉर्म होते हैं। तो केटायंस फॉर्म होने का सेम प्रोसेस है कि केटायन कैसे फॉर्म होंगे, अगर कोई भी न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तो वहां पे हमें केटायंस बनते हैं, और अगर कोई भी न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वहां पर हमें क्या बनेगा, एनायंस। बात समझ रहे हैं? और अब आप लोगों को देखा जाए तो नॉर्मली सबसे पहले आपको अगर कोई भी एनायन से क्वेश्चन पूछता है या केटायन से, तो आप बता ले जाओगे। देखो अगर हमसे कोई भी सबसे पहले अगर कोई हमसे ये पूछता है कि आयंस क्या होते हैं, तो व्हाट इज आयन, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए आयंस क्या होते हैं, व्हाट इज आयंस। तो क्वेश्चन को भी जनरेट करना चाहिए कि दिमाग में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो नहीं समझ पाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आना चाहिए दिमाग में, हाउ इज आयन फॉर्म्ड, कैसे आयन बनते हैं। अगर आपके दिमाग में दो क्वेश्चन हैं कि व्हाट इज आयन एंड हाउ इज आयन फॉर्म्ड, तो आप आयन को अच्छे से समझा सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो आपको डेली एक वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलता रहेगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। प्लीज़ आपके सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।